बरसों पहले की बात है। मेवाड़ पर महाराणा कुंभा का रूल था। कुंभा लगातार मेवाड़ का एक्सपेंशन करते जा रहे थे और इसी वजह से दुश्मनों की बुरी नजर भी मेवाड़ पर थी। ऐसे में उनके सामंतों ने उन्हें मेवाड़ की सुरक्षा के लिए किले बनवाने की एडवाइस दी, जिसके बाद शुरू हुआ निर्माण कुंभलगढ़ के किले का। कुंभलगढ़, वो फोर्ट जिसके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवारें कुंभलगढ़ की है, सबसे चौड़ी दीवार कुंभलगढ़ की है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा फोर्ट है और सबसे बड़ा प्रीमाइसेस भी इसी किले का है। साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंपल यानी कि मंदिर हैं और यहीं पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुंभलगढ़ की कहानी। और दोस्तों, इसी तरह की कहानियां जो राजस्थान के फोर्ट्स, कुजीन, फोक डांस और फोक सॉन्ग से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने की मुहिम मैंने शुरू की है। उम्मीद है कि इस मुहिम में आप मेरा साथ देंगे इस रिपोर्ट को शेयर करके। ये बात 1443 की है। अरावली के पहाड़ों पर महाराणा कुंभा ने एक किला बनवाना शुरू किया, लेकिन इसके बनने में भी वही दिक्कत आ रही थी जो नाहरगढ़ के किले के बनने में आ रही थी। नाहरगढ़ का किला जिस तरह बार बार टूट रहा था, उसी तरह कुंभलगढ़ का किला जब से बनना शुरू हुआ तब से मेवाड़ पर कोई न कोई मुसीबत आने लगी थी। इससे परेशान होकर महाराणा कुंभा ने एक बार तो इस किले का कंस्ट्रक्शन ही रुकवाने का मन बना लिया, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक सिद्ध ऋषि से होती है और ऋषि ने उन्हें कुछ खास उपाय बताए, जिन्हें करने के बाद कुंभा ने कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू करवाया। कहते हैं कि 15 साल दिन रात काम चलता रहा, लेकिन दीवारें जब बननी शुरू हुई तो बनते ही चली गई। अब राजा फिर परेशान और इस बार वो गए एक दूसरे संत के पास। संत ने उन्हें बताया कि इस बार किसी इंसान की बलि देनी पड़ेगी, लेकिन शर्त ये थी कि बलि के लिए वो खुद तैयार हो। अब ऐसा शख्स मिलता कहां? पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया गया, लेकिन बलि देने को कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे में संत ने राजा की समस्या समझी और खुद बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक शर्त रखी कि वो पहाड़ी पर चलते जाएंगे और जहां वो रुकेंगे वहीं बलि होगी। बलि जहां होगी वहां बाद में देवी का मंदिर बनेगा और जैसे ही ये रिचुअल कंप्लीट होगा, किला बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हुआ भी यही। संत पहाड़ पर 36 किलोमीटर तक चलते गए। जहां वो रुके वहां उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। जहां सिर गिरा वहां पर मेन गेट बनाया गया और एक मंदिर बनाया गया, और जहां उनका शरीर गिरा वहां पर दूसरा मेन गेट बनवाया गया। कहते हैं कि 15 साल की मेहनत के बाद कुंभलगढ़ जाकर तैयार हुआ, जिसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि चीन की दीवारों को भी टक्कर देती थी। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ की दीवारों को इतना चौड़ा बनवाया था कि इस पर 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे, जबकि चीन की दीवार पर महज 5 घोड़े दौड़ सकते थे। ये फोर्ट इतना ऊंचा था कि इसका सबसे ऊपर वाला महल तो बादल को छूता था, इसीलिए उसका नाम बादल महल रखा गया। ये किला मेवाड़ का सबसे खूबसूरत किला है और इसका नाम महाराणा कुंभा के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि ये अरावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ है? कुंभलगढ़ 3600 फीट की ऊंचाई पर बना है और जिस पहाड़ पर यह बना है उसका नाम है जरगा। दोस्तों, ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें 7 दरवाजे और 350 से भी ज्यादा मंदिर है, जिसमें से 300 जैन मंदिर है और 60 है हिंदू मंदिर। यहीं पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई थी, और इसी वजह से ये किला मेवाड़ का गौरव कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो कुंभलगढ़ को कभी भी विजिट किया जा सकता है, लेकिन मॉनसून में ये फोर्ट इतना खूबसूरत हो जाता है कि इसे देखने देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जो इस फोर्ट और महाराणा कुंभा की हिस्ट्री बताता है। ये फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये उन 6 किलों में शामिल है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, वैसे मुझे तो कुंभलगढ़ जाने का कभी मौका नहीं मिला, विश की मिल जाए, लेकिन अगर आप कभी वहां गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं गए हैं तो जाना याद से। साथ ही हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आप जो चाहेंगे हम वही सुनाएंगे। अब हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।